दिल्ली में आज झारखंड की 3 बची सीटों रांची, कोडरमा और चतरा के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रांची से आदित्य साहू, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और चतरा से सुनील सिंह का नाम तय माना जा रहा है। आदित्य साहू सीएम रघुवर दास के विश्वस्त माने जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी टिकट की शर्त पर बीजेपी में शामिल हुई, जबकि अंतिम समय में चतरा से सुनील सिंह का टिकट बचने की खबर है। दिल्ली में सोमवार को इस सिलसिले में सीएम रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने पार्टी नेताओं के साथ मंथन भी किया था। डॉक्टर अजय कुमार का चुनावी मैदान में नहीं उतरना सवालों के घेरे में है। डॉक्टर कुमार की जमशेदपुर सीट जेएमएम के कोटे में चली गई, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और है। रिपोर्ट देखिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार इस बार चुनावी मैदान से दूर हैं, जबकि वो पिछले काफी समय से जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तय फॉर्मूले के तहत उनकी पसंदीदा सीट जेएमएम के हिस्से में चली गई। हालांकि पार्टी ने उन्हें धनबाद सीट जरूर ऑफर की, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए और गठबंधन बचाने के लिए चुनावी मैदान से दूर रहने का फैसला लिया। हालांकि डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि चाईबासा के बदले जमशेदपुर सीट जेएमएम को देनी पड़ी। चाईबासा हमको लड़ना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनका भी कहना सही था कि वो खुलान से एक सीट जो है उनको चाहिए थी। तो रास्ता तो हमारे कमिटमेंट था कि चाईबासा में हम लड़ेंगे, तो रास्ता एक ही था कि हम अपने सीट को छोड़ना है। और कोई गठबंधन को अगर आपको रखना है या सबका मान सम्मान रखना है तो फिर तो सीट छोड़ना ही पड़ा। धनबाद से चुनाव नहीं लड़ने के डॉक्टर अजय कुमार के फैसले से धनबाद से कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं का फॉर्मूला अपनाकर कांग्रेस किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वैसे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व डॉक्टर अजय कुमार के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को महागठबंधन बचाने के लिए बड़ा त्याग करार दे रही है। और हेमंत जी का यह था कि हमको एक सीट चाहिए कोल्हान में, तो डॉक्टर साहब ने अपना सीट को छोड़ दिया और वो अलायंस बने रहे, उनके लिए उन्होंने प्रयास किया और इनका सराहनीय उनका कदम है अध्यक्ष जी का। बहरहाल इस चुनावी समर में टिकट को लेकर रूठने और मनाने का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी के अंदर खाने चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले 1.5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डॉक्टर अजय कुमार का ये फैसला महागठबंधन के लिए वास्तव में त्याग था या और कुछ। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपने कोटे की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कुछ दिनों में कर देगी। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि रांची में सुबोधकांत सहाय, चतरा से मनोज यादव, हजारीबाग से शिवलाल यादव या जयशंकर पाठक सिंहभूम से गीता कोड़ा, धनबाद से ददई दुबे, अजय दुबे या मन्नान मल्लिक और लोहरदगा से सुखदेव भगत, अरुण उराव या रामेश्वर उराव प्रत्याशी हो सकते हैं। 7 सीटों के गठबंधन के द्वारा घोषणा के बाद 5 दिनों के अंदर हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। रांची से सुबोधकांत सहाय जी हैं, धनबाद से ददई दुबे जी हैं, अजय दुबे हैं, मन्नान मलिक जी हैं, हजारीबाग से हमारे जयशंकर पाठक जी हैं, शिवलाल मेहता जी हैं, और भी कई चेहरे हैं। चतरा से मनोज यादव जी हैं, लोहरदगा से हमारे सुखदेव भगत जी हैं, रामेश्वर उराव हैं, अरुण उराव हैं। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जयाप्रदा ने दिल्ली में भूपेंद्र यादव और अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। जयाप्रदा समाजवादी पार्टी से रामपुर सीट से 2 बार सांसद रही हैं और इस बार रामपुर से ही चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी के सामने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को उनके गढ़ में ही घेरने के लिए मजबूत और रामपुर की नब्जों को समझने वाले उम्मीदवार को उतारने की चुनौती थी। लिहाजा जया को पार्टी में शामिल
कर रामपुर सीट पर उतारने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया। मेरे जीवन का एक अहम पल है, चाहे सिनेमा हो या राजनीति। मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था, वो मैंने पूरी प्रयास की। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ।